तो हमने हमारे गुड़हल के पौधे की मिट्टी में काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देखा, फूल नहीं आए, तो हमने इस सफ़ेद कलर की चीज़ का इस्तेमाल किया। गुलाब के बाद जो सबसे बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है वो होता है ये हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे पे कई रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हमारे इस प्लास्टिक के गमले में लगे हुए इस गुड़हल के पौधे को आप लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन फूल दे रहा है। हमारे इस पौधे पर काफ़ी समय से काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं, फूल आते रहते हैं और फूल झड़ते रहते हैं और नई नई कलियाँ बनती ही रहती हैं। इसके अलावा हमारा ये पूरा का पूरा पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, कोई भी पत्ती बीमार नहीं है, पीली नहीं है, बल्कि हमारा पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ के साथ काफ़ी सारे फूल भी दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे पौधे की पत्ती पीली पड़ गई, इसके अलावा फूल नहीं दे रहा है, कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। बहुत सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए लेकिन फूल नहीं आते। तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे सिर्फ ₹1 का होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे पर भी हमारे इस गुड़हल के पौधे की तरह ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। लेकिन फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले आपको गुड़हल के पौधे के लिए ज़रूरी बातों का जानना ज़रूरी होता है, तभी आप अपने गुड़हल के पौधे से हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूरा दिन की अच्छी धूप आती हो। जितना ज़्यादा इसको धूप में रखोगे ये इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और इतने ही ज़्यादा आपको फूल देगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर धूप कम आती हो या फिर बिल्कुल भी नहीं आती हो, छाया रहती हो, तो आपके गुड़हल के पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। कम धूप वाली जगह पर गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ लस ग्रीन रहेंगी, ब्रांचेस बढ़ेंगी, लेकिन आपके गुड़हल के पौधे पर फूल बहुत ही कम आएंगे, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी। फूल आने के चांस कम रहते हैं छाया वाली जगह पर या कम धूप वाली जगह पर। इसके अलावा गुड़हल के पौधे को ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं रखना चाहिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इसको तो डायरेक्टली पूरा दिन की धूप चाहिए होती है, तभी ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा गुड़हल का जो पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी मौसम में, इतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आप लोग जो वीडियो में हम आपको फर्टिलाइज़र बताएंगे उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद 1-2 दिन के अंतराल पर इसको पानी से नहलाएंगे, पानी की बौछार देंगे, यानी कि ह्यूमिडिटी का एहसास कराएंगे, तो आपका गुड़हल का पौधा बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करने लगेगा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र देने के बाद हल्का सा झटका देना है, यानी कि पानी को कम कर देना है। जब आप एकदम पानी कम कर देंगे तो बहुत तेज़ी से कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जैसे अभी गर्म मौसम है तो कभी कभी ऐसा होता है कई दिन बारिश नहीं पड़ती है, तो बारिश के नहीं पड़ने की वजह से या फिर पानी कम देने की वजह से आपका पूरा पौधा सूख भी सकता है। तो पौधे को पूरे तरीके से सुखाना नहीं है, बल्कि 1-2 दिन पानी कम कर देना है, या फिर ऐसा करें कि मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए इसकी, उसके बाद पानी दें। तो ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये टिप्स है आपके गुड़हल के पौधे के लिए अच्छी फ्लावरिंग का। इसके अलावा गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें रेनी सीजन में। गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए 2 मौसम में हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। एक होता है फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल, इसके अलावा दूसरा रेनी सीजन जुलाई से लेकर अगस्त तक। इन 2 महीने में आप अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो नई ब्रांचेस आती है उनको फिर से पिंच कर दें 5 इंच के बाद में। उसके बाद में जो नई ब्रांचेस आती है उसको फिर से पिंच कर दें। इस तरीके से 3 से 4 बार ब्रांचेस आने पर 4 से 5 इंच की ब्रांचेस होने के बाद बार पिंच करें। इससे क्या होगा कि लास्ट में आपके गुड़हल के पौधे पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लावरिंग होगी और काफ़ी सारे एक साथ फूल देखने को मिलेंगे। हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे पर कई बार पिंचिंग की थी। हमने इसको फरवरी में हार्ड प्रून किया था और हार्ड प्रून करने के बाद इस पर जैसे ही ब्रांचेस निकलती रही हम उसको वैसे वैसे पिंच करते रहे। तो हमारा ये पौधा देखने में भी छोटा है, लेकिन ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इस पर काफ़ी सारे फूल हैं। लेकिन अगर आप पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा लंबाई में बढ़ता रहेगा, 2-4 फूल देगा, उसके बाद में फूल देना बंद कर देगा। गुड़हल के पौधे की अगर हम बात करें कि मिट्टी कैसी होना चाहिए, तो आप लोग गुड़हल के पौधों को सभी तरीके की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। हमने सभी तरीके की मिट्टी में ग्रो करके देख लिया है। सब तरीके की मिट्टी में गुड़हल का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग का समय कौन सा होता है, गमला चेंज करने का मौसम कौन सा होता है, तो आप लोग रेनी सीजन इसके अलावा फरवरी में दोनों मौसम में गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मौसम होता है रेनी सीजन। अगर आपके पौधे की रूट बाउंडिंग हो रही है, गमला छोटा हो गया है, यानी कि पौधे की जड़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये गुड़हल का पौधा देख रहे हैं। इस गुड़हल के पौधे के अंदर काफ़ी सारी जड़ें बन चुकी हैं, तो इसको हम दूसरे गमले में चेंज करेंगे। तो चलिए इसको चेंज किस तरीके से करते हैं वो तरीका भी आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि गमले में से पौधे को कैसे निकालना है। तो आप लोगों को इस तरीके से उल्टा करना है और इस तरीके से चारों तरफ से किनारे की तरफ से गमले को पटकना है हल्का हल्का। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपका पौधा बाहर आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गमले से खींचते हैं, तो इससे क्या होता है कि जड़ें टूटने का चांस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी गमले से बाहर खींचना नहीं चाहिए पौधे को, बल्कि इस तरीके से निकाल लेना चाहिए आसानी से। इस पौधे को हम इस बड़े से गमले में लगा रहे हैं। वो ये थोड़ा बड़ा गमला है, इसके बॉटम साइड में काफ़ी सारे ड्रेनेज होल हैं, इनको हम कवर कर लेंगे किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़ों से इस तरीके से। अब चलिए इसके अंदर सॉइल को मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 30% वर्मी कंपोस्ट, बाकी हमारे गार्डन की मिट्टी, दोनों को मिक्स करने के बाद ये मिट्टी तैयार कर ली है। अब चलिए 20 सेंटर में हमने जो हमारा गुड़हल का पौधा निकाला है दूसरे गमले में से, उसको रख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गुड़हल के पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद कहाँ पर रखना चाहिए, तो गुड़हल के पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद आप डायरेक्टली धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने रूट्स की प्रूनिंग की हुई है तो आप लगभग 4 से 5 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते तक आप ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर हल्की छाया वाली जगह पर रखें। यहाँ पर हमने 20 सेंटर में इस गुड़हल के पौधे को रख दिया है। अब जो साइड की खाली जगह बची हुई है उसको भी भर लेते हैं मिट्टी से। इस तरीके से हमने मिट्टी से दोनों साइडों की जो जगह है, चारों तरफ से जो जगह है, उसको फिल कर लिया है। इस समय जैसे कि आप लोग जानते हैं रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम है। तो बरसात के मौसम में गुड़हल के पौधे को आप 3 से 4 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल के पौधे को आप गुटी यानी कि एयरलिंग से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक पौधा हो उस पर 4 से 5 कलर के फूल आए, तो वो काम भी आप इस समय कर सकते हैं। यानी कि गुड़हल के पौधे पर आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको पॉलीथीन से ढक करके रखें, नहीं तो आपके गुड़हल के पौधे में बरसात का पानी पहुंच जाएगा तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट करने के बाद अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको वो कौन सा 1 रुपये का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है जो हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल किया है। तो हमने हमारे गुड़हल के पौधे की मिट्टी में काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देखा, फूल नहीं आए, तो हमने इस सफ़ेद कलर की चीज़ का इस्तेमाल किया। ये जो सफ़ेद कलर की आप लोग चीज़ देख रहे हैं, ये फिटकरी है। फिटकरी के इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है। गुड़हल का पौधा, मोगरा का पौधा या फिर गुलाब का पौधा, ये एसिड लवर प्लांट होते हैं। इनकी मिट्टी अगर एसिडिक होगी तो ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए फिर भी फूल नहीं आए, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जग में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 ग्राम एक का टुकड़ा इस पानी में घोल लेंगे और पानी में अच्छी तरीके से इसको घोलने के बाद पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। ये लगभग 1 रुपये का ही होगा। तो इसको अच्छी तरीके से घोलने के बाद पौधे की मिट्टी में आपको 6 महीने में सिर्फ 1 ही बार इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी एल्कलाइन हो जाएगी, यानी कि मिट्टी ख़राब हो जाएगी। इससे आपका पौधा और भी कम फूल दे सकता है। लेकिन सही इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। लेकिन हमने इसके पौधे की मिट्टी को और एसिडिक बनाने के लिए जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया, जो फिटकरी इस्तेमाल की है, उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा। ये 3 दिन के बाद का रिजल्ट है पौधे को इस गमले में लगाने के बाद का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले से और भी ज़्यादा कली और फूल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।